दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने मेरी पोती के जन्मदिन पर मुझे क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सोमवार की सुबह साई नाश्ता करके सुधीर के ऑफिस निकल जाने के बाद सोचा थोड़ा काम निपटा लूं। बेबी भी तो नहीं आने वाली थी आज काम करने। सोच कर जैसे ही किचन की ओर कदम बढ़ाए, अचानक दरवाजे की घंटी सुनकर मैं चौंक गई। इतनी सुबह कौन आया होगा। दरवाजा खोला तो राधिका और विराट दरवाजे पर खड़े थे। विराट को ऑफिस जाने की जल्दी थी, इसलिए राधिका को छोड़ शाम को लेने आने का कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। लंबे लॉकडाउन के बाद राधिका आज घर आई थी, पर उसके चेहरे पर वो खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी जो इतने दिनों के बाद मिलने से आ जानी चाहिए थी। प्रेगनेंसी के कारण वह बहुत ही कमजोर और उदास सी नजर आ रही थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। नहीं माँ, रहने दो, अभी अभी नाश्ता करके आई हूँ, बस आप मेरे पास बैठ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। एक अजीब सी उदासी के साथ राधिका मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ क्या खाया होगा। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया, इस समय अपनी सेहत और खान पान का विशेष ध्यान रखो, दूध पियो, फल खाओ, कितनी कमजोर होती जा रही हो। राधिका मुरझाई सी लग रही है, कोई तो बात जरूर है। मिल्क शेक देते हुए मैंने राधिका से पूछ ही लिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। हाँ माँ, क्या होगा, तबीयत तो एकदम ठीक है, बस थोड़ी थकान है। राधिका का जवाब सुन पर मन को तसल्ली नहीं हुई। कहीं कुछ तो है जो मन को खटक रहा था, फिर इतनी गुमसुम क्यों हो। मैंने उसे कुरेदना चाहा जो आमतौर पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर बेटी की ऐसी हालत देखकर अपने आप को रोका भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने पूछ ही लिया, माँ मैं परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। रसोई में जाने का मन ही नहीं करता। राधिका बोली, अपना ध्यान रखो, समय पर खाया पिया करो, नहीं खाने से कमजोरी आएगी। बस आजकल के बच्चे कुछ भी खाना नहीं चाहते, पर ऐसे वक्त तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने उसे समझाते हुए कहा। राधिका की शादी 1 साल पहले इसी शहर में एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी। विराट बहुत ही सभ्य और समझदार था। उसके पिता भी सरकारी ऑफिस में ऊंचे पद पर कार्य करते थे। विराट की माताजी
मंजू जी भी स्वभाव से बहुत अच्छी ही लगी थी, पर अब ऐसा क्या हो गया जो राधिका इतनी परेशान है। विराट और राधिका के बीच सब ठीक तो होगा ना। तभी राधिका बोल पड़ी, मम्मी आपको मैंने फोन पर बताया था ना कि मुझे सुबह सुबह बहुत उल्टियाँ होती हैं, इसलिए बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, कमजोरी सी लगती है। अभी कोरोना के कारण काम वाली बाई भी तो नहीं आ रही, माजी से भी अकेले काम नहीं होता। उन्हें लगता है मैं सारा काम करूं, पर कमजोरी के कारण मुझसे कुछ नहीं होता। खाने की महक से जी मसलने लगता है। आजकल माजी का मूड भी कुछ अच्छा नहीं रहता, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाती हैं। उनका मूड खराब देखकर विराट भी आजकल चिढ़ा हुआ सा ही रहता है। शुरुआत में सब ठीक था, पर ऑफिस के कारण मेरी और माँ की मदद भी नहीं कर पाता। पापा जी की मदद भी नहीं के बराबर ही है। माँ जी को कुछ बोल नहीं सकते, क्या करूं मैं। तुम ज्यादा चिंता ना करो, इस समय तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, थोड़ा आराम करोगी तो अच्छा लगेगा। और कोई माँ अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचती। तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो, मन को शांत रखो। और तुम अब ही मन में कई तरह के विचार आने लगे कि अभी तो डिलीवरी में बहुत टाइम है, सब ठीक तो होगा ना। हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए। राधिका का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था और बहुत कमजोर नजर आ रही थी। तभी डॉक्टर ने उसका चेकअप करके कहा, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है इसे। थोड़े दिन के लिए कोई काम नहीं, बस बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। तभी मंजू जी बड़बड़ाते बाहर आई, अब ये नया बहाना अच्छा है। आजकल की लड़कियों का कुछ काम नहीं करना चाहती। हमारे जमाने में घर में मेड भी नहीं हुआ करती थी, और आजकल बिना बाई इनका काम नहीं चलता। हम तो इतना सारा काम किया करते थे और बच्चों को भी संभालते थे। अभी से ये हालत है तो आगे क्या होगा। मैंने बात को संभालते हुए मंजू जी से कहा, आपको अच्छा लगे तो मैं राधिका को थोड़े दिन के लिए अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। मंजू जी तुरंत हामी भरते हुए बोली, आपने सही कहा, वहाँ रहेगी तो मन लग जाएगा इसका। मुझे तो कुछ बताती नहीं है, आप तो माँ है। मायके में माँ का साथ पाकर कुछ तबीयत ठीक हो जाए शायद अच्छा है, बला टली, वरना मुझे ज्यादा काम करना पड़ता। वैसे भी अब मुझसे काम नहीं होता। मंजू जी बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गई। थोड़े ही दिनों में राधिका की हालत में सुधार आने लगा और उसने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। समय अपनी गति से चलने लगा। अनन्या की परवरिश में राधिका भी व्यस्त हो गई। अब राधिका के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो अक्सर मंजू जी की बातें टालने लगी। उनका कोई भी काम वो करना नहीं चाहती थी। जब भी मंजू जी कुछ कहती उसके विपरीत ही काम करती। वक्त निकल गया। कोरोना के जाने के बाद पहले
सा जीवन हो गया। कुछ समय के बाद अनया के बर्थडे पर राधिका ने हमें डिनर पर आमंत्रित किया। सुधीर को वहीं पास में मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे राधिका के घर थोड़ा जल्दी छोड़ दिया था। राधिका कामों में व्यस्त थी। मैंने कुछ मदद करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। बोली, आप आराम करिए, काम तो हो जाएगा। मैंने देखा हर काम में राधिका अपनी सास को इग्नोर कर रही थी। केक कटिंग के वक्त भी उसने अपनी सासू माँ को नहीं बुलाया। मैंने राधिका से पूछा तो उसने कहा, माँ आप नहीं जानती क्या किया सासू माँ। अनया के वक्त आज राधिका की बातें सुनकर समझ आ गया कि उसने पुरानी बातें अभी भी दिल से निकली नहीं है, बल्कि उसे मन में दबाए बैठी है, जिससे उसमें बदले की भावना घर कर गई थी। मैंने उसे समझाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया तुम बिल्कुल वैसा ही उनके साथ करो। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। याद करो जब मंजू जी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती थी तब तुम्हें कितनी तकलीफ होती थी। आज तुम क्या कर रही हो वही तकलीफ उनको दे रही हो। उनमें और तुम में क्या अंतर रह जाएगा। वक्त बदल गया है, तुम ही बदलो अपने आप को। मेरी बात सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ आप सच ही कह रही हैं। मेरे साथ हुए व्यवहार ने मेरे मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट भर दी थी और मैं वैसा ही व्यवहार उनके साथ करने लगी थी। आपने सही समय पर मुझे समझाकर मेरी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे मन में खुशी और एक तसल्ली थी। मैंने अपनी बेटी को बदले की भावना में जलने से रोक लिया। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, आज अच्छा लग रहा है। एक घर टूटने से बच गया, क्योंकि अक्सर इन्हीं गलतफहमी के कारण अच्छे घर टूट जाते हैं। अंत भला तो सब भला, एक सुखद अंत। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।